स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि एंटी लॉगरिथम क्या होता है। ये बात तो हम जानते हैं कि अगर हम यूं बात कर रहे हो कि आपके पास एक नंबर है जी 10, ठीक है, और इसकी कौन सी पावर ली जाए, एक्सपोनेंट ली जाए कि जिससे जवाब हमारे पास 100 आ जाए, तो ये हम लॉग में इसका आंसर देते हैं। यानी हम इसको जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं जी लॉग ऑफ 100 और टू द बेस या विद बेस 10, और इधर हम एक्सपोनेंट लिखते हैं जो कि x है। और यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि अगर हम 10 का स्क्वायर करें, 10 ही को आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये 100 आता। तो इस तरह से यहाँ तो हम जवाब दे देते हैं कि ये इसका जवाब क्या जी 2 है। अब क्वेश्चन ये है कि जब एंटी लॉगरिथम लेते हैं तो एंटी लॉगरिथम में हम बेसिकली जिस जो कि आंसर होता है, यानी हमें पता है कि हमने 10 का स्क्वायर किया, अब उससे क्या आंसर आएगा, बेसिकली ये जो है ये एंटी लॉगरिथम है। ये एंटी लॉगरिथम है, हम इससे फाइंड कर रहे होते हैं। तो यानी हम यूं बात करेंगे कि चलें इसी इसी फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ 10 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स। अब क्या इसका जवाब आएगा, ये जो x है ये बेसिकली एंटी लॉगरिथम। तो हम इसकी जब डेफिनेशन के हवाले से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर इन जनरल हम बात करें कि log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू अगर y हो, ठीक है, तो तब हमारे पास अगर हम एंटी लॉगरिथम ले लें, यानी वो भी एक इसी तरह से एक फंक्शन है जो कि लॉग का उलट है, उसको ख़त्म करने वाला है, एंटी लॉग। तो दोनों तरफ हम इसे अगर ऑपरेट कर दें लॉग ऑफ यहाँ पर यानी x विद बेस a, और यहाँ भी इसी तरह एंटी लॉग ऑफ y आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो है एंटी लॉग लॉग को ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसी बेस पर ये यानी जिस बेस पर हमने लॉग दिया उसी बेस पर हमने एंटी लॉग लेना होता है। तो यहाँ पर ये फिर हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि x रह जाएगा इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y। तो ये इस तरह से फिर हम वो नंबर जो कि इस 10 की इतनी पावर लेने से आता है जैसे कि 100, वो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे चलें इसी क्वेश्चन को अगर हमने फर्ज करें, इस क्वेश्चन की शेप बनाते हैं, हम कहते हैं लॉग ऑफ x, ठीक है, x विद बेस 10, जो कि अंडरस्टूड बात है, कॉमन लॉगरिथम में हम यहाँ बेस मेंशन नहीं करते, इज इक्वल टू हम ये कहते हैं कि ये 3 है। यानी अब हमें पता है कि अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हम क्या करेंगे जी, एंटी लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ, यानी एक ही वर्क, एक ही तरह का ऑपरेशन इक्वेशन की बोथ साइड पे हमें करना होगा। तो यहाँ पे लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा जी एंटी लॉग ऑफ 3, ठीक है। अब 3, अगर 3 का एंटी लॉग लिया जाए तो बेसिकली इसमें हम यूं के देखेंगे कि चूंकि यहाँ पर हमें पता है कि 10 की पावर ये 10 है और 10 की पावर 3 ली जाए तो ये क्या बनता है 1000 बनता है। तो हम यहाँ पर x लिख देंगे 1000, ठीक है। यानी अब हम यहाँ पर इस बात को इस टेबल से, जो एंटी लॉगरिथम का टेबल है, इससे हम इस तरह से समझेंगे कि फर्ज करें हम एक नंबर यहाँ पे लिखते हैं जी, मैं कहता हूँ कि कोई नंबर था x, ठीक है, विद बेस 10 ही हम उसका जब यानी बेस 10 रखकर उसका उसकी जब एक्सपोनेंट लेते हैं तो वो एक्सपोनेंट जो है वो फॉर एग्जांपल 2.3186 है, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी उसमें अगर आप देखें तो उसमें मेंटिसा जो है वो 3 के बाद 000 आ रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं करेक्टरिस्टिक देखूं तो ये 3 इसका करेक्टरिस्टिक था और ये जो 0.00 है ये इसका मेंटिसा है। तो अगर हम टेबल में इस चीज को देखें तो इस टेबल से हमें पता चलता है कि 0.00 आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है, और 0 के कॉलम में इसकी वैल्यू आती है 1000। तो अगर हम यहाँ पे 1000 लिखें, ठीक है, 1000 लिख दें, और चूंकि इसमें रेफरेंस साइन पहले नेचुरल नंबर के बाद, ये पहले नॉन जीरो नंबर के बाद लगाया जाता है, और फिर चूंकि करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 3 है तो हम डिजिट जो है वो 3 यानी डेसिमल जो आफ्टर 3 डिजिट जो लगाएंगे। तो इस तरह से भी अगर आप देखें तो जवाब हमारा 1000 ही बनता है। अब हम जो मैंने भी यहाँ पे क्वेश्चन दर्ज किया, अगर हम इसके हवाले से देख रहे हैं तो इसके लिए चले मैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, मिसा का नंबर लिखता हूँ जो कि हम इस टेबल से इसको फाइंड भी कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो इस तरह के मेंटिसा यूज करें जो कि इस टेबल में अवेलेबल भी हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारा नंबर हो जी 2.04045, ठीक है। अब ये हमारा नंबर है जिसका कि हमने देखना है कि आखिर 10 की, यानी यहाँ पे 10 की ये पावर ली जाए तो इससे क्या जवाब आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एंटी लॉग लेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ भी एंटी लॉग लिखा जाएगा जी एंटी लॉग ऑन बोथ
साइड, ये बी डॉट एस जो बोथ साइड की शॉर्ट फॉर्म है, तो ये एंटी लॉग लिखा जाएगा जी, एंटी लॉग ऑफ एक्स, जबकि यहाँ पे आएगा एंटी लॉग ऑफ 2.0455। ठीक है, अब देखें ये लॉग एंटी लॉग को कैंसिल कर देगा, यानी इसका इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन है एक्स। अब नंबर तक हम पहुंच रहे हैं। अब इसके लिए हमें पता है कि जो यानी जो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट होता है लॉगरिथम ऑफ ए नंबर का, ठीक है, किसी नंबर का लॉग जब लिया जाता है तो ये जो इसका इंटेग्रल पार्ट होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, जबकि ये पार्ट जो है इसका ये क्या कहलाता है जी, मेंटिसा कहलाता है, जो कि पॉजिटिव भी यानी मेंटिसा तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ से अब हम मेंटिसा की मदद से, यानी जो कि अगर आप देखें तो 0.0455 है। अब इसकी वैल्यू हमने एंटी लॉग के टेबल में कैसे देखनी है, इसका हम एंटी लॉग ले रहे हैं जी मेंटिसा का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा। अब पॉइंट यानी पहले दो डिजिट को मिलाकर जो कॉलम यानी जो रो नंबर बनेगी, ये बेसिकली रो नंबर बनेगी। आप इस रो में आएंगे तो रो नंबर आपके पास क्या बनती है जी, 0.04। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमें मिल गई ये जी रो नंबर, ये 0.04 है। ठीक है, अब इसके बाद जो आने वाला डिजिट है वो क्या जी, 5 है। हम 5 के कॉलम में आ जाएंगे, 5 का कॉलम ये है। ठीक है, अब इस रो में रहते हुए 5 के कॉलम में आते हुए ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1109। इसे हम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे 1109। लेकिन अभी भी इसमें 5 ये लास्ट 5 मौजूद है जो कि मीन डिफरेंस में यानी ऐड होगा। तो इसी रो में चलते हुए अब हम 5 के कॉलम में, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 5 का कॉलम है, इसमें आएंगे और इस रो में ये रो चल रही है जी, ये 5 के सामने ये वैल्यू आ रही 1, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 1 यानी 9 में 1 ऐड कर दे तो 110 बनता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें जो मेंटिसा इसका एंटी लॉग ऑफ मेंटिसा मिला वो 1110 मिला है। ठीक है, अब हम इसमें पहला जो लेफ्ट साइड से यहाँ से शुरू करते हुए हम आएंगे तो पहला जो नेचुरल या नॉन जीरो नंबर, उसके बाद रेफरेंस साइन पुट करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक चूंकि 2 है इसका, यहाँ पे मैंने बताया था, तो 2 डिजिट इस रेफरेंस साइन से हम चलेंगे जी राइट साइड पे। ठीक है, और राइट साइड पे आकर यहाँ पर हम ये पॉइंट पुट कर देंगे। तो ये हिस्सा से हमने देखा कि अगर हम 110 लें तो इसका अगर लॉग लिया जाए तो हमारा जवाब जो है एग्जैक्ट यही नंबर आएगा जो कि ये 2.0455 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर फर्ज करें ये नंबर हमारा ऐसा होता कि इसमें ये 2 बार होता यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता, तो सेम यही सारा प्रोसेस होता ये सारी बात। लेकिन अब यहाँ पर जहाँ पर हमने पॉइंट इधर पुट किया है, अब इस दफा हम पॉइंट जो है वो 2 डिजिट लेफ्ट पे चलते। ठीक है, यानी हम यहाँ से एक डिजिट तो 1 है, एक 0 पुट करते और यहाँ पे पॉइंट पुट कर देते तो फिर ये वाला पॉइंट ना आता। ठीक है, यानी फिर हमारा जवाब जो है, अगर मैं इसको यहाँ नीट करके लिखूं तो फिर ये जवाब आना था 0.01110। ठीक है, फिर ये होना था जवाब। लेकिन अभी चूंकि जो अभी हमने क्वेश्चन किया इसमें हमने देखा कि हमारा जो नंबर था उसमें जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था वो पॉजिटिव था। फिर अगर 0 होता, फर्ज करें कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 2 की जगह 0 लिखा होता, तो हम फिर रेफरेंस साइन की जगह ही पॉइंट पुट कर देते और हमारा जो फाइनल जवाब होता वो 1.110 होता। ठीक है, तो इस तरह से इन बातों का ख्याल रखते हुए हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को देखते हुए एंटी लॉग रिथम के टेबल से इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम इसका दोबारा लॉग लें इस नंबर का, यानी 110 जो हमारा जवाब आया है, तो आप देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें तो इसमें यानी डेसिमल और रेफरेंस साइन के दरम्यान 2 डिजिट है, 2 आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसका मेंटिसा के लिए आप 11 को जब 0 के कॉलम में लॉगरिथम के टेबल में देखेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी जो कि 0455 है। तो इस तरह से वापस यही नंबर आ जाता है लॉग लेने से, और इसका एंटी लॉग लेंगे तो वापस आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों जो फंक्शंस हैं लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं।